नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। सरकारें जब जब लोगों के हक और हकूक को दबाती हैं तब तब लोग जंतर मंतर पहुंचते हैं। ये जंतर मंतर इसीलिए बना भी था कि अपनी असहमति की आवाज़ लोग यहां से आकर सरकार तक पहुंचाएं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर पर क्यों आए हैं, क्या है इनकी मांगे। भाई साहब, जंतर मंतर इन दिनों बड़ा हॉट जगह बना हुआ है, फिर भी आप लोग जंतर मंतर आगे सरकार देख रहे हैं कितना सारी सुरक्षा लगा के रखी है। जंतर मंतर इसलिए आना हो रहा है बार बार, सारी चीज़ें देखने के बावजूद भी, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं। सब कुछ ये कह सकते हैं कि सारा कुछ उनका जब चला गया है और बचा ही नहीं है उनके पास कुछ, तो अब उनको किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज जो हमारा आंदोलन आज हो रहा है या लगभग कई वर्षों से चल रहा है निरंतर, तो उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहते हैं कि जब से 2014 से मोदी सरकार बनी है भारत में, तब से लगभग एक आंकड़ा निकल के आया है कि लगभग 3 लाख कंपनियों को लगभग में इन्होंने क्या किया है कि उठा के बंद कर दिया। अब जब कंपनियों को तो बंद कर दिया, लेकिन उन कंपनियों में लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जो पैसा फंसा हुआ था वो तो सब फंसा है, वो तो दिया नहीं। तो क्या हुआ कि 2019 में सरकार ने एक कानून बनाया, वर्ड्स एक्ट 2019, और उस कानून में ये प्रावधान है, देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित साथी का ये अधिकार दिया गया है कि किसी भी कंपनी, सोसाइटी, फर्म में अगर पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा सरकार देगी, आवेदन लेगी, प्रत्येक ठगी पीड़ित से आवेदन लेगी और 180 कार्य दिवस में उसका 2 से 3 गुना भुगतान करेगी। तो नियम बन गया जी, सब कुछ हो गया। फिर जी आप बताएं, नियम बन गया, सब कुछ हो गया, क्या सरकार नहीं सुन रही है? जी आदरणीय, मैं ब्रजमोहन योगी राजस्थान से हूँ, करौली ज़िले से हूँ। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे भारत देश में नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, लेकिन इस कानून के अदर जो कानून बनते हैं कहीं ना कहीं उन कानूनों का विरोध होता है। लेकिन ये जो वर्ड्स एक्ट 2019 कानून है, अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019, ये मोदी सरकार के द्वारा बनाया गया। और ये कानून ये कहता है कि हमारे भारत देश की किसी भी कंपनी, सोसाइटी, फर्म, निधि, किसी भी तरीके से यदि आम जमाकर्ता के साथ कोई ठगी होती है तो इस कानून में ये गारंटी दी गई है। ये गारंटी सबसे कहना चाहूँगा कि मोदी जी हमेशा गारंटी बांटते रहते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो ये भुगतान की गारंटी दी थी, इस गारंटी को बांटने की ना हिम्मत मोदी जी में है, ना ही विपक्ष के हमारे माननीय शहजादे राहुल साहब में है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब वर्ड्स एक्ट 2019 कानून 2019 में बन गया, आज हम 2026 में उसी कानून के तहत भुगतान लेने के लिए आम जमाकर्ता संसद मार्ग, ये समझिए जंतर मंतर, भारत देश के सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। आप हमारा पिछले भी वीडियो देखिएगा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो कहीं ना कहीं ये सरकार तानाशाही कर रही है। तो सरकार कहती तो है, लगातार प्रचार हो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन वो मोदी है तो मुमकिन उन्हीं के लिए है जिन लोगों से मोदी जी जुड़े हुए हैं। वाकई में मोदी जी ये जो जुमलाबाजी करते हैं ना कि मैं आम जमाकर्ता से, मैं आम नागरिक से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा धरातल पर कुछ भी नहीं है। मोदी जी केवल और केवल उन पैसों वालों के हैं जिनके माध्यम से गरीब आदमी को लाइसेंस शुदा सरकार ने, लाइसेंस शुदा कंपनियों के माध्यम से लुटाया, पिटाया, ठगा गया। लेकिन वो पैसा गया कहाँ? हमारी एक देसी भाषा में कहावत होती है कि मरने वाला पैसा अपनी छाती पर रख के नहीं ले जाता है। तो जब हमारे जमाकर्ताओं का पैसा केंद्र की लाइसेंस से या राज्य के लाइसेंस से यहीं की चिटफंड कंपनियों में जमा करवाया, तो वो पैसा आखिर गया कहाँ? तो इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वाकई में हमारे देश की चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये केवल और केवल उस पैसे की बंदरबांट कर रही है। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा एक उदाहरण के तौर पर कि पल्स कंपनी जो थी, PACL जो कंपनी थी, उसके लिए सबसे पहले सहारा, उसके लिए सेबी रिफंड पोर्टल खोला गया 2016 में, लेकिन 2026 तक आज भी उन लोगों को 30 और 35 हज़ार रुपया रिटर्न किया जा रहा है। हमारे माननीय सहकारिता मंत्रालय में माननीय अमित शाह जी ने
जुलाई 2023 में सहारा रिफंड पोर्टल खोला और ये गारंटी दी गई थी कि 45 दिन में आपका पैसा आएगा, तो आखिर वो गारंटी कहाँ चली गई? तो आप इस शब्द को बिल्कुल ना कहें। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी हैं, मुमकिन है, ये केवल जुमलेबाजी है। अभी जो सरकार ने सहारा का जो पोर्टल कानून बन रहा है, बस कानून के तौर पे बस बन ही रहा है। बस मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ भारत की सरकार से भी और राज्यों की सरकार से भी कि या तो आप कानून मत बनाइए, हाँ। और यदि कानून बनाया है तो उसे धरातल पर लागू करवाइए। अभी कल परसों फिर एक कानून बना है, आपने देखा, पेपर हाँ। लीक को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल क्या सर, वो भी खाना पूर्ति? बिल्कुल खाना पूर्ति है साहब। मैं आपने ये बातें शुरू की है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जनमत के आगे सरकार झुक गई थी जी। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का उन्होंने इस्तीफा ले लिया था, लेकिन जो आम जमाकर्ता देश का 100 करोड़ जो इन कंपनियों से ठगे गए हैं, लुटे गए हैं, पिटे गए हैं, मैं सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो लोग तो सिर्फ बच्चे थे जिनको हमारे न्यायालय द्वारा कॉकरोच की संज्ञा दी गई है, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए, ये बच्चे नहीं, उन बच्चों के पिता हैं। जब हमारे बच्चे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले सकते हैं, तो जिस दिन इस देश का ठगी पीड़ित बाहर निकलेगा तो इस देश के प्रधान का भी इस्तीफा होगा, माननीय मोदी जी का भी इस्तीफा होगा, ये आप लिख लें। बिल्कुल आपको मान लीजिए मोदी जी और अमित शाह जी सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं माननीय मोदी जी और अमित शाह जी से यही कहना चाहूँगा कि आम जमाकर्ता के लिए, आम नागरिक के लिए धरातल पर कार्य करिए, तब तो आपकी सरकार के अच्छे दिन हैं। बाकी तो आपके जो अच्छे दिन हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए है, कोई गरीब के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार जुमलेबाजी कर रही है कि सबका साथ सबका विकास। मैं कह रहा हूँ जंतर मंतर पर आकर देखिए, सबका साथ लिया, सबका विकास नहीं, सबका सत्यानाश कर दिया। जंतर मंतर आने में कोई परेशानी भी हुई क्या? जंतर मंतर आने में परेशानी हमारे प्रशासन के माध्यम से खड़ी की जाती है, लेकिन प्रशासन भी हमारा ही है। वो प्रशासन को जब हमने हमारी मांग बताई है तो चाहे हमारे यहाँ 144 लागू होगी, हमारी जेनुअल मांग के लिए प्रशासन ने हमें यहाँ आने भी दिया है, हमारा प्रोटेस्ट भी होने दिया है। हम प्रशासन को इसके लिए बार बार धन्यवाद करेंगे। चलिए जी, आप क्या कह रहे थे भाई जी? हाँ, हमारा कहना ये था कि जैसे आपने कहा था ना कि कानून बनाई जाती है केवल दिखाने के लिए। हाँ। जैसे ये बर्ड्स एक्ट 2019 जो लोगों के भुगतान के लिए बनाया गया जी, 2019 में बनाया गया जी। आज लगभग 7 वर्ष से अधिक हो गया समय। वो कानून कहता है कि भुगतान 180 कार्य दिवस में होना चाहिए और लोगों के आवेदन भी लेना चाहिए। तो लोगों ने आवेदन भी किए और आवेदन किए 3-3, 4-4 साल हो गया, लेकिन आज तक किसी का वर्ष एक्ट से कोई भुगतान नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? कानून केवल दिखाने के लिए तो हुआ ना। जी, हमारा संगठन जो है केवल और केवल इसी बात के लिए लड़ रहा है कि जो वर्ष एक्ट 2019 कानून बना हुआ है, निवेशकों के हित के लिए बनाया गया, उसका इम्प्लीमेंट किया जाए और संपूर्ण भुगतान देश के लगभग 50 करोड़ से अधिक जो ठगी पीड़ित है, बहुत बड़ा नंबर है, उनका एक बार में वर्ष एक्ट 2019 के तहत संपूर्ण भुगतान करवाया जाए। चलिए, ये तमाम लोग हैं जो ठगी के शिकार हैं और ठगी इसी देश में हुई है, ठगी बाहर नहीं हुई है। करोड़ों रुपया इस गरीब का, जो गरीब कोई चावल बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई साइकिल से कुछ बेचता है, कोई फेरी लगाता है, उन गरीबों का पैसा जो सरकारें और चीट फंड के इशारे पर जो गबन कर लिया गया और सरकार ने एक कानून बनाया कि उससे 180 दिनों में उस कानून के तहत भुगतान किया जाएगा। लेकिन आज करीब 5-6-7 साल हो गए, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। तो सरकारें क्या खाली कानून बनाकर लोगों का जो गुस्सा है उसको शांत कर लेती हैं, और क्या सब कुछ वही ढाक के 3 पात वही रह जाता है? तय आप करिए कि फैसला क्या होगा, क्या सरकारों के खिलाफ जो इनका गुस्सा है वो जायज़ है या नहीं। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह।